सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, खुशामदीद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉस्मिक एनिमे में। और मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम लोग करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 100 साल बाद एक अजीब टाइटन आता है जिसका नाम क्लोसेस है। उसने वॉलमारिया की बाहरी दीवार को तोड़ दिया था और सारे टाइटन्स अंदर आ गए थे और एक टाइटन ने इरेन की मां को खा लिया था। अब आगे तो दोस्तों, एपिसोड 2 की स्टार्ट में हमें बताया जाता है टाइटन्स के ओरिजिन्स के बारे में। ये बताया जाता है कि कुछ साल पहले धरती का सीना चीरते फाड़ते हुए निकले थे टाइटन्स, जिन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। और इंसान जो कि कमजोर थे, वे टाइटन्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो इंसानों ने 3 दीवारों का निर्माण किया और उसमें रहने लगे, जो कि थी वॉलमारिया, जो सबसे नीची और बाहरी दीवार थी, वॉलरोज जो कि मिडिल में थी और वॉलमारिया से ऊंची थी, वॉलसीना जो कि सबसे ऊंची दीवार थी और अंदर थी। पिछले एपिसोड में जो दीवार टूटी थी वो वॉलमारिया के एक कोने में बसी शिंगान शीना डिस्ट्रिक्ट की दीवार थी, यानी अभी मेन 3 दीवारों में से एक भी दीवार को नुकसान नहीं हुआ है। ये होता है एपिसोड का प्रोलॉग। इसके बाद आता है इंट्रो और फिर शुरू होता है एपिसोड। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से खत्म हुआ था। टाइटन्स ने हर कहीं तबाही मचा रखी है। इंसानों को तो बिना पानी पिए खाया जा रहे, जैसे हम लोग अपने रिश्तेदारों की शादी में खाते हैं। वाजी वाजी वाजी। कुछ लोग अपने घर में छुप के बैठे हैं जैसे लॉकडाउन लगा हो, और इन्हीं में से एक आदमी जिसकी इच्छा शक्ति की दांत, खाज, खुजली सब देनी पड़ेगी कि जहां लोग टाइटन से बच के भाग रहे हैं, वहीं ये बंदा टाइटन्स के बीच में खड़ा होकर हाथ में एक झाड़ू लिए और बुक में से कुछ होली वर्ड्स पढ़ के टाइटन्स को भगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे टाइटन कोई आत्मा हो और ये भूत पुलिस हो। तो बेटा क्या करें, हम काम छोड़ दें? सॉरी, ये ज्यादा कुछ हो गया है। पर टाइटन इन्हें भी खा जाता है। निकल गए सब इनकी भूत पुलिस, वाह। पर इसकी हिम्मत वाकई में बहुत थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैनस इरेन और मिकासा को लिए भाग रहा था। तभी इरेन हैनस के सर पर कुहनी मारता है, ये कहते हुए सब तुम्हारी वजह से हुआ। मॉम को बचाने की हम पास थे, हम उन्हें बचा सकते थे, पर तुमने आकर सब कुछ चौपट कर दिया। हैनस उसे रुकने को कहता है, पर इरेन फिर से उसके सिर पर मार देता है और तभी हैनस उसे पटक देता है। मिकासा उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ती है। इसी पर हैनस इरेन से कहता है कि तुम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम कमजोर हो। इसी पर इरेन हैनस को पंच मारने जाता है, पर हैनस बीच में उसका पंच रोक लेता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। मेरी वजह से तुम्हारी माँ मर गई क्योंकि मैं डरपोक था। उस टाइटन से नहीं लड़ पाया। इरेन भी इस बात पर शांत हो जाता है और हैनस इरेन से माफी मांगता है और फिर वो तीनों वॉलमारिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर मिकासा को एक विजन दिखाई देता, जिस पर मिकासा अपने मन में कहती है कि ये फिर से बार बार क्यों हो रहा है। आगे तबाह हो चुकी एक सिटी का एक एरियल शॉट आता है कि टाइटन्स कैसे तबाही मचा रहे हैं। कॉप्स वाले सबको वॉलमारिया के गेट की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ है बोट्स जो कि लोगों को आगे सेफली ले जाएंगी। वहीं अरमिन इरेन और मिकासा का वेट कर रहा होता है और उन्हें देखकर वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसी पर अरमिन के दादाजी उसे बैठने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन वॉलमारिया की तरफ बढ़ रहे थे। कॉप्स उन पर तोप भी नहीं चला सकती थी क्योंकि उनके लोग आ रहे थे। सारे सोल्जर बहुत डरे थे, अंदर के लोग भी डर रहे थे। तभी आखिरी बोट ही भर जाती है और चलने लगती है। इस पर लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं और कई लोग कूदकर बोट में जाने लगते हैं, जिससे उनमें से कई लोगों की जान भी चली जाती है। अभी कई लोग और बच्चे बचे हुए हैं जिनका जीना मरना उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। और टाइटन्स आगे बढ़ने लगते हैं और गेट्स भी धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। कुछ सोल्जर मोर्चा छोड़ के भागने लगते हैं। गेट्स लगभग आधे बंद ही हो चुके हैं। तभी क्लोसस का भाई आर्म टाइटन आता है और गेट तोड़ डालता है। अब आप पूछें कि ये दोनों भाई कैसे हुए, तो बेशक अगर आपने ये कहावत सुनी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि चोर चोर मौसेरा भाई। आर्म टाइटन के ऊपर तोपा का कोई असर नहीं होता और यहाँ वॉलमारिया भी टूट गई। और ये टाइटन बाकियों की तरह नहीं होता, ये बहुत तेज होता है। और टाइटन अंदर आने लगते हैं और बोट पर बैठा इरेन ये देख के हक्का बक्का हो जाता है और कसम खाता है कि वो इस दुनिया से हर आखिरी टाइटन को खत्म कर देगा। वहीं ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट जो कि वॉलरोज के साउथ में बसी है, वहीं पर कुछ मंत्री बात कर रहे होते हैं कि रिफ्यूजीज को कहां पर रखा जाए। और हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि 10,000 से ज्यादा रिफ्यूजीज को वॉलरोज के अंदर शरण दी जाएगी। अगले सीन में हमें इरेन के पापा दिखाए जाते हैं, जो कि अपने घर की तरफ वापस लौटते समय ये कहते हुए आ रहे होते हैं कि इरेन कार्ला
मिकासा जिंदा रहना। तभी एक अजीब सीन आता है जिसमें इरेन के पापा उससे हाथ मांग रहे होते हैं, शादी के लिए नहीं, इरेन को इंजेक्शन लगाने के लिए। पर इरेन उसे मना करता है, ये कहते हुए कि आप करना क्या चाहते हो, मॉम के जाने के बाद आप पागल हो गए हो। तभी बेल बजती है और इरेन की नींद खुल जाती है और वो अपने गले में वो चाबी देखता है जो आखिरी समय उसके पापा ने उसे दिखाई थी। इसी पर मिकासा कहती है चलो वो लोग खाना बांट रहे हैं, पर अरमीन पहले ही उनके लिए खाना ले आया होता है, ये कहते हुए कि मुझे ज्यादा खाना मिल गया जब मैंने कहा कि मेरे दोस्त भी भूखे हैं। पर दो सोल्जर उसके पीछे खड़े होकर ये देख रहे होते हैं कि कहीं अरमीन झूठ तो नहीं बोला ज्यादा खाना लेने के लिए। इस पर इरेन गुस्सा हो जाता है, पर अरमीन उसे इग्नोर करने को कहता है, ये कहते हुए कि बाकियों की हालत हमसे भी खराब है। उसी पर वो सोल्जर कहता है कब तक हम अपना खाना इन पर वेस्ट करेंगे, खाना अब खत्म हो रहा है। इस पर गुस्से में इरेन उस सोल्जर को लात मारता है और बदले में वो सोल्जर इरेन को मारता है और इरेन की हालत खराब होने पर अरमीन आके उसे बचा लेता है। इस पर वो तीनों बात कर रहे होते हैं, तभी इरेन कहता है कि मैं वापस जाऊंगा और उनको खत्म कर दूंगा। तभी अरमीन कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, और गुस्से में इरेन अरमीन का दिया खाना उसी पर फेंक कर कहता है नहीं, और तुम जैसे डरपोक लोगों को यहाँ रहना हो तो यहीं रहो। और तभी मिकासा इरेन को पंच मारती है और कहती है अगर अरमीन डरपोक है तो हम भी हैं, हम टाइटन से नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कमजोर हैं और हमें जिंदा रहना होगा जैसा आंटी कार्ला ने कहा था। और मिकासा खाना लेके अरमीन के मुंह में ठूस देती है और कहती है खाओ जिंदा रहने के लिए। यार हमारी लाइफ में कोई मिकासा आए, हमें ठूस ठूस के खिलाए, हमें उठा उठा के पटके, चलो ये तो हुई हमारी बात। अभी आगे पता चलता है कि सारे रेफ्यूजीज मिल के खाने का उत्पादन कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद 25,000 लोगों को, जिसमें अरमीन के दादाजी भी शामिल थे, और उन सबको टाइटन से लड़ने और वॉलमारिया को फिर से हासिल करने के लिए भेजा गया था और उनमें कोई नहीं बच पाया। तभी अरमीन अपने दादाजी की हैट पकड़े रो रहा होता है और उसी वक्त इरेन कहता है कि मैं अगले साल सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होऊंगा। इस पर इरेन कहता है मैं भी, और मिकासा भी तैयार हो जाती है। पहले इरेन मिकासा और अरमीन को मना करता है ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। और अगला सीन होता है 1 साल बाद का, जहाँ पर उन तीनों की चंडाल चौकड़ी ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती हो गई है। तो गाइस आपको एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं अब इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।